ब्रेक से वापसी में बताइए सुहेल साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिस जमात से है पीपल्स पार्टी, क्या जानदार अपोजिशन आपको नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, वैसे तो खुर्शीद शाह बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन अगर मैं सच कहूं, चाहे ये तल्खी हो, इस वक्त पीपल्स पार्टी एक फ्रेंडली अपोजिशन का रोल अदा कर रही है और फ्रेंडली ज़रूर रहना चाहिए, जाहिर है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन लेकिन ज़रूर करनी चाहिए। उन्हें वर्किंग ग्रुप बनाने चाहिए, उनका एक मुतबादल प्लान सामने आना चाहिए। सही। अभी प्राइवेटाइजेशन पे कुछ मुझे लगा है कि पीपल्स पार्टी कुछ जागी है। दूसरी तरफ इमरान खान से बहुत तवक्कुआत थी, पीटीआई से बहुत तवक्कुआत थी कि इनके पास बड़े एक्सपर्ट मौजूद थे, बड़े बड़े शाह दिमाग मौजूद थे, लेकिन उनकी भी जिस तरह से कारकर्दगी होनी चाहिए वो नहीं है। और सबसे बुरी बात और सदमे वाली बात वो क्या है कि ये डिवाइडेड है। जो पीपल्स पार्टी है और पीटीआई है, ये अलग अलग इनकी राय है, अलग अलग सोच है और हुकूमत को एक डिवाइडेड अपोजिशन मिल रही है, जिससे हुकूमत को बहुत फायदा है और हम अवाम को बहुत नुकसान है। ठीक है, इनके आपस में इख्तलाफात भी रहने चाहिए, लेकिन कम अज कम पार्लियामान की सतह पर और हुकूमत के खिलाफ पॉलिसियों की मॉनिटरिंग करने के लिए इन्हें जरूर इकट्ठे होने चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब का स्टांस हम वैसे देखते हैं कि बहुत स्ट्रांग होता है, अपोजिशन के तौर पर तकरीरें बहुत करते हैं, तो क्या उनकी प्रेजेंस भी आपको? मैं समझता हूं कि देखें, जो पार्लिमानी जमहूरियत है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पार्लिमान की। ठीक है, धरने भी दें, ठीक है, जलसों से भी खिताब करें, लेकिन पार्लिमान में आए। बड़े लीडर जो हैं, जो दुनिया में जो बड़े लीडर हैं, उनकी बड़ी तकरीरें, उनका बड़ा काम पार्लिमान के अंदर होता है। अब ये 7वां सेशन है और 8वां जारी है, 7 हो चुके हैं अब कौमी असम्बली के, और तकरीबन एक सेशन 15 दिन चलता है। तो इस तरह हिसाब लगाएं तो 105 दिनों में इमरान खान सिर्फ 4 बार जो है वो कौमी असम्बली में गए हैं। तो ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इन्हें चाहिए कि कौमी असम्बली की तरफ तवज्जो दें। ये आवाम की जो सॉवरन एस्पिरेशन है उनका नुमाइंदा है, तो उसके अंदर जाके तकरीरें करें, मुख्तलिफ पॉलिसियों पर अपनी राय दें और इस फोरम को जिंदा करें। इमरान खान साहब का रिकॉर्ड अगर अच्छा नहीं है पार्लियामेंट में प्रेजेंस का, तो लीडर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ साहब, उनका रिकॉर्ड कैसा है? मेरा ख्याल है कि उनकी भी इस बारे में तारीफ नहीं की जा सकती, बल्कि वो इमरान खान से भी शायद कम ही गए हैं, 3 या 4 दफा वो भी गए हैं। क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते? मेरा ये ख्याल है कि इन्हें ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं, और ज्यादती इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये पार्लियामान की वजह से ही ये लीडर, अपोजिशन लीडर, और इनकी अहमियत है, लोगों ने वोट दिए हुए हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लोगों की आरजुएं हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की ख्वाहिशात हैं, और वो ख्वाहिशात का मरकज पार्लियामान है। और उस पार्लियामान में आकर इन्हें चाहिए कि अपने ख्यालात का इजहार करें, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करें और मुतबादल पॉलिसियां दें। कोई शख्सियत आपको नजर आती है जिन्होंने बाकायदा प्रेजेंस अपनी शो की हो पार्लियामेंट में, जिसको आप मिसाल के तौर पे बता सकें? मेरा ख्याल है कि लोग उनकी तारीफ करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन मैं ये जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा यूसुफ रजा गिलानी को कि जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो वो बाकायदगी से आके असम्बली अटेंड करते थे, अपने आप पेश करते थे और सब सवालों का जवाब देते थे और अरकान असम्बली से खुद मिलते थे। इसी तरह राजा परवेज अशरफ ने भी अपनी कौमी असम्बली के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है उसको कायम रखा है। मेरा ख्याल है कि जनाब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब और जनाब इमरान खान साहब दोनों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको आना चाहिए फौरन कौमी असम्बली में, और यहाँ आकर दिस इज द प्रॉपर फोरम। ये वो जगह है जहाँ पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें, लोगों को इन्फ्लुएंस करें, अपने अरकान कौमी असम्बली से मिलें और उनके जरिए लोगों के हालात को जानें। सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अंदर बैठ के तकरीर करने से बात नहीं बनेगी। उन्हें चाहिए, और ट्विटर पे भी सर, उन्हें चाहिए कि लोगों में आए, और कौमी असम्बली इज द राइट फोरम। मुझे बताइएगा कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है दहशतगर्दी से मुल्क को, और अपोजिशन को बड़ी नाराजगी है कि हुकूमत कोई पॉलिसी, कोई जामे प्लान सामने नहीं ला रही, तो क्या उनके पास कोई पॉलिसी, कोई जामे प्लान है, कोई उन्होंने तजावीज दी हो? देखिए जी, जहां मुझे लगता है कि दहशतगर्दी की पॉलिसी के हवाले से जहां हुकूमत नाकाम नजर आ रही है, वहां अपोजिशन उससे भी बुरी जा रही है। कि मसलन आप बताएं कि इमरान खान ने कौन से एक्सपर्ट्स बैठा के कौन सी उन्होंने हिकमत अमली तय की है, कौन सा मुतबादल प्लान दिया है। मसलन वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, कोई कमेटी वो प्रपोज कर दें, कोई नाम वो दे दें, ठीक है,
معاشی इसी तरह पीपल्स पार्टी देख लें आप। पीपल्स भाई आपकी 5 साल पहले हुकूमत रही है, अब भी सिंध में हुकूमत है। आपने कोई दहशतगर्दी के बारे में आप भी कुछ थिंकिंग करते, आप भी कोई प्लान बनाते। आपने पहले तो कहा कि मुज़ाकरात कर लें, अब आप हर रोज कहते हैं कि जनाब ऑपरेशन कर लें। भाई कोई किस तरीके से, जिस तरह हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरह अपोजिशन भी बस बयानात की हद तक और मुखालफत की हद तक। तजवीज़ क्या करेंगे आप मुख्तसर? मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, दुनिया में कोई खुफिया तरीका नहीं होता, सिर्फ एक तरीका होता है कि आप उस शोबे के एक्सपर्ट्स का एक वर्किंग ग्रुप बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, बैठ के तैयारी करती हैं कि आज वो अगर अपोजिशन में है तो वो एक मुतबादल प्लान दें जिससे लोग अट्रैक्ट हो। ठीक हो। और जब आप हुकूमत में आए तो आपके पास वो प्लान पहले से मौजूद हो। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, आप पीपल्स पार्टी 5 साल हुकूमत में रही, खाली तकरीरों से कोई नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं था। भाई क्यों नहीं अभी आप एक बंदे को ऐसे को तैयार करें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाले कल को। सुहेल साहब, सवाल तो और भी हैं, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इसके साथ ही नाजरीन आपसे चाहेंगे इजाजत। फीडबैक से हमें अपडेट करते रहिए MM@geo.tv पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।